वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के 6वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा एक स्केलर फंक्शन का फाइंड किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा स्केलर फंक्शन, एक पॉइंट दिया जाएगा और एक डायरेक्शन दिया जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आपको स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट अ पॉइंट, और फिर एक आपको वेक्टर दिया जाएगा, ये वेक्टर आपको डायरेक्शन बताएगा, इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन में हमेशा आपको तीन चीजें गिवन होगी, स्केलर फंक्शन, पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों का यूज करके आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है dv/ds इज इक्वल टू a कैप इंटू ग्रेडियंट ऑफ v। मतलब आपको जो वेक्टर दिया जाएगा डायरेक्शन वेक्टर, ए वेक्टर का आप क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप का होता है वैल्यू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो आपको सबसे पहले जो आपको जो वेक्टर दिया जाएगा उसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये चीज़ आप फाइंड करेंगे। ओके, और जो आपको फंक्शन दिया जाएगा, जो स्केलर फंक्शन है, उसका आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद आपको जो पॉइंट्स दिए रहेंगे उन पॉइंट्स को आप उन्हें पुट करेंगे, और उसके बाद आप ये जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फंक्शन। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x² + y² + z² एट द पॉइंट 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ 3i + 4j। तो सबसे पहले आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सबको आप लिख लीजिए। v आपका दिया हुआ है स्केलर फंक्शन x² + y² + z², पॉइंट और ये आपका डायरेक्शन वेक्टर। सबसे पहले आपका काम ये है कि आप स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। देखिए, आपके पास स्केलर फंक्शन दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका मैं क्या फाइंड करूं। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेडियंट फाइंड करना रहता है कि डाइवर्जेंट या फिर कर्ल। तो आप जानते हो कि स्केलर जो फंक्शन होता है उसका हमेशा हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ v हो जाएगा del/del x i + del/del y j + del/del z k x² + y² + z²। सिंपली आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2xi + 2yj + 2zk। ओके, ये आपका हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ v। अब आपको जो वेक्टर दिया, अब देखिए, अब यहाँ पर आप पहले तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर दीजिए। ग्रेडियंट ऑफ v एट p, तो पॉइंट्स आपको दिए हैं 1 2 3, पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2i + 4j + 6k। क्लियर है? तो आपने ग्रेडियंट फाइंड किया, ग्रेडियंट के बाद आपने पॉइंट पे फाइंड किया ग्रेडियंट। अब आपको जो वेक्टर दिया हुआ है, जो डायरेक्शनल वेक्टर दिया हुआ है, उसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए। ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3i + 4j डिवाइडेड बाई अंडर मॉड लेंगे आप तो ये हो जाएगा 9 + 16, ये हो जाएगा आपका 3i + 4j डिवाइडेड बाई अंडर 25, और ये आपका हो जाएगा 3/5i + 4/5j। ओके, अब यहाँ पर आपके पास सारी चीजें निकल चुकी है। ग्रेडियंट ऑफ v निकल गया एट पॉइंट, और आपका ए वेक्टर ए कैप निकल गया यूनिट वेक्टर। अब आपको सिंपली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव dv/ds हो जाएगा आपका ए कैप इंटू ग्रेडियंट ऑफ v। यहाँ पर हमने ए कैप की वैल्यू लिख ली है यूनिट वेक्टर, और आपने ग्रेडियंट ऑफ v फाइंड किया था पॉइंट 1 2 3 पे, वो हमने लिख लिया। अब आपको सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो i का सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई होगा और j का j के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 6/5 प्लस ये हो जाएगा आपका 16/5 प्लस यहाँ पर k वाला टर्म्स नहीं है तो 0 × k हो जाएगा आपके पास 0। तो ये हो गया आपके पास, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 5 dv/ds। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था x² + y² + z² का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ 3i + 4j, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 22/5। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके पास पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम। देखिए, आपको फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन का आपको dd फाइंड करना था इस डायरेक्शन में, 3i + 4j इस डायरेक्शन में आपको dd फाइंड करना था।
अब हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव या फिर डी सबसे मैक्सिमम होगा। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना कि जो आप ग्रेडियंट निकालते हो, ग्रेडियंट निकालने के बाद जब आप उसमें पॉइंट्स पुट करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है। तो हमेशा ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मैक्सिमम डी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो मैं ग्रेडियंट जो हमें मुझे दिया गया है, देखिए ग्रेड वी, इसे मैं टी मान लेता हूं और मुझे टी कैप फाइंड करना है। जैसा आपने ए कैप फाइंड किया था ना यूनिट वेक्टर, वैसे ही आपको टी कैप फाइंड करना है। तो आपको ग्रेडियंट ऑफ वी का कैप फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपके पास, अगर मैं टी कैप इससे डिनोट करता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 2i + 4j + 6k डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 4 + 16 + 36। ये आपके पास हो जाएगा 2i + 4j + 6k डिवाइडेड बाई ये आपके पास 56। ओके, सिंप्लीफाई करके आप उसे लिख सकते हैं। देखिए अब आपको ए कैप इंटू ग्रेड वी आप फाइंड करते हैं। अब हम ए कैप इंटू ग्रेड वी की जगह में हम फाइंड करेंगे टी कैप इंटू ग्रेड वी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2i + 4j + 6k डिवाइडेड बाई √56 डॉट 2i + 4j + 6k। तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपली 4 + 16 + 36 डिवाइडेड बाई √56। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 56 डिवाइडेड बाई √56, मतलब ये हो जाएगा √56। आप इसे लिख सकते हैं 4 × 14, ये हो जाएगा 2 × 14। तो ये आपका है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, अब आप इसे चेक भी कर सकते हो। आपने जब इस वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड किया था तो आपका आया था, ये मेरे ख्याल से आया था ds आपके पास आया हुआ था 22/7 आई थिंक, ये 5 आया था, सॉरी। तो देखिए आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, ये वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, उसके आगे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा। तो ये उसका प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है phi = दिस स्केलर फंक्शन। आपको इस स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी फाइंड करना है आपको इस पॉइंट पे p = 1 2 3। अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली आपको एक वेक्टर नहीं दिया है, आपको यहाँ पर बोल दिया है कि डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ, आपको एक लाइन दे दिया है, लाइन है PQ जहाँ पर Q की वैल्यू दी है 504। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो गिवन चीज़ें उसे लिख लीजिए। फाई आपको दे दिया है x² - y² + 2z²। आपको P जो पॉइंट है वो है 1 2 3। अब आपको यहाँ पर वेक्टर नहीं दिया है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह में क्या बोल दिया है कि PQ लाइन। अब आपको PQ लाइन फाइंड करना है। तो देखिए P आपके पास दिया हुआ है, अगर आप उसे वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा i + 2j + 3k। सिमिलरली Q का वैल्यू आपको दे दिया है 5i + 0j + 4k। अब आप जानते हो कि दो पॉइंट से मिल के बनने वाली जो लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, हम PQ को क्या लिखते हैं, पॉइंट P - पॉइंट Q। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 - 1i 0 - 2j + 4 - 3k। ओके, यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा 4i - 2j + k। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई mod ऑफ ए, यहाँ आपके पास हो जाएगा 4i - 2j + k डिवाइडेड बाई √16 + 4 + 1 = 4i - 2j + k डिवाइडेड बाई √21। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपके पास फंक्शन दे दिया, पॉइंट दे दिया और आपने यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया है। ए कैप = 4i - 2j + k डिवाइडेड बाई √21। अब आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करना है। ग्रेडियंट ऑफ फाई आपका हो जाएगा, देखिए इसका सिंपली आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y और z। तो ये हो जाएगा 2xi - 2ij + 4zk। अब हमें
डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए डी की जगह में हमारे पास फाई है, तो डी फाई डिवाइडेड बाई डी एस, ये हो जाएगा आपका ए कैप डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है ग्रेड ऑफ फाई के साथ। तो ये हो जाएगा आपके पास 4i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाई √21 इंटू 2xi, सॉरी यहाँ पर आपको पास पहले ग्रेड 5 को वैल्यू आपको फाइंड करना है एट पॉइंट दिस, तो यहाँ पर आप पॉइंट पे भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एट पी ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 12k। ओके, यहाँ पर हमने ग्रेड 5 फाइंड किया था डेरिवेटिव करके, उसके बाद हमें इस पॉइंट पे निकालना है वैल्यू, तो हमने क्या किया, पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर दिया। एट पी आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 पुट करेंगे तो 2i, यहाँ 2 पुट करेंगे तो माइनस 4j, और ये हो जाएगा 4 3 12k। तो ये हो जाएगा आपके पास 2i माइनस 4j प्लस 12k। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई √21, ये आपके पास हो जाएगा √22 डिवाइडेड बाई √21। सॉल्व करके इसे आप लिख सकते हैं 28, ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 4 और ये हो जाएगा √7 बाई √3। इस तरीके से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करने से ये आएगा, दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको वेक्टर ए नहीं दिया है, ठीक है, आपके पास ए वेक्टर नहीं दिया था, हमने सबसे पहले ए वेक्टर फाइंड किया है। आपको बोल दिया था कि इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हमने लाइन का पहले इक्वेशन फाइंड कर लिया, वहां से हमने ए वेक्टर निकाला, ए वेक्टर के बाद हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा। मैक्सिमम डी आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम डी कौन से पॉइंट पे मिलेगा और कितना मिलेगा, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए आपके पास फाई एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है और एफ आपका एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। तो अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंट वैल्यूज, जैसे कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे आपका कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है ग्रेडियंट निकालना है आपको पहले फाई का, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये देखते हैं। तो देखिए डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस में हम हमेशा ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया करते हैं, और दूसरा आपके पास जब अगर ग्रेडियंट दिया रहता है तो सिंपली आप डेल ऑपरेटर को लिख के फाई को लिख देते हैं। ओके, तो पहले हम सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर डेल फाई का वैल्यू आपने लिख लिया इस तरीके से, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, और आपको उसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपके डेल ऑपरेटर के साथ। ओके, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस दिया था इसलिए आपने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया है। देखिए डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो कब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के साथ 1 आ जाएगा, आई का बाकी जे और के साथ 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का सिर्फ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आपके पास हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जे का सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारी आई और जे के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, और ये थर्ड आपके पास हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसे ही डिनोट किया जाता है डेल डॉट डेल फाई से। ओके, तो कभी भी आपको कोई एक स्केलर फंक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन आप फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली डबल डेरिवेटिव करके ऐड कर देना है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हो गया आपका सबसे पहला डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए आपके पास दिया हुआ है फाइंड डेल्टा डॉट डेल्टा ऑफ फाई, मतलब आपको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करना है। वेयर आपके पास फाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3z क्यूब। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला होता है ये वाला, डबल डिफरेंशिएशन आपको करना है। अब हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसकी पहली वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे डेल फाई बाई डेल एक्स चाहिए, ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 2y स्क्वायर। ओके, इसका अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2। सिमिलरली आपके पास डेल फाई बाई डेल वाई हो जाएगा
4xy, और अगर इसका आप डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0। क्लियर है? इसी प्रकार आपके पास डेल फाई बाई डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी 9z², और अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z तो ये हो जाएगा आपके पास 18z। अब सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 + 0 + 18z। तो आपके पास डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू हो जाएगी 18z + 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इस तरीके से सॉल्व फाइंड करना है। ओके, तो चलिए बाकी के भी फॉर्मूला को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड किया था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई आपका एक स्केलर फंक्शन था, उसका आपने पहले ग्रेडियंट निकाला, देन आपने डाइवर्जेंस निकाला। तो इसे हम लिखते हैं डेल ऑपरेटर डॉट डेल ऑपरेटर इनटू फाई। इसे एक और नाम से जाना जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए फाई आपका एक स्केलर फंक्शन है और बोला जाए कि लाप्लासियन ऑपरेटर फाइंड कीजिए, तब आप डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करेंगे। ओके, सेकंड आपके पास है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई को आप लिखेंगे डेल ऑपरेटर इनटू फाई, और कर्ल आपको फाइंड करना है, इसलिए आप क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ। तो ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओके, थर्ड आपके पास है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड में आप जो फाई ले रहे थे वो स्केलर फंक्शन था, यहाँ पर आपके पास एफ एक वेक्टर फंक्शन है। तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस लेने के बाद अगर आप ग्रेडियंट लेंगे तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? ये हो जाएगा आपके पास डेल ऑपरेटर इनटू, आपको डाइवर्जेंस निकालना है मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है, देन आपके पास ग्रेडियंट है मतलब सिंपली यहाँ पर डेल ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है, देखिए, कर्ल ऑफ एफ प्लस डेल्टा स्क्वायर इंटू एफ। मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको जो वेक्टर फंक्शन दिया है उसका आप कर्ल निकालोगे, देन आप अगेन कर्ल निकालोगे, क्योंकि कर्ल निकालने से हमेशा आपको वेक्टर मिलता है। तो कर्ल एफ आपके पास एक वेक्टर होगा, देन आप अगेन कर्ल निकालेंगे और उसमें ऐड करेंगे उस जो वेक्टर दिया है उसका डबल डिफरेंशिएशन करके। ओके, फोर्थ आपके पास है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। और फिफ्थ आपके पास है कर्ल ऑफ कर्ल एफ। कर्ल ऑफ कर्ल एफ की वैल्यू ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ। ये हो जाएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। तो ये 5 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ का प्रूफ भी पूछा जाता है, तो इसे आप अपने से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे कवर कर लूँगा। फिलहाल के लिए आपको इन 5 फॉर्मूला को याद रखना है रिजल्ट को, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है डेल ऑपरेटर डॉट डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ, जहाँ आपके पास एफ दिया हुआ है वेक्टर फंक्शन। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसे आप क्या लिख सकते हो? देखिए डॉट दिया है मतलब ये डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस है मतलब ये कर्ल ऑफ एफ। मतलब आपके पास जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है आप सबसे पहले उसका कर्ल फाइंड करेंगे, देन उसका डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कर्ल फाइंड करते हैं। कर्ल एफ हो जाएगा आपके पास आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आई जे और के का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड और 2y जेड। अब इसका आपको सिंपली डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। ये हो जाएगा आई, देखिए मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 2z माइनस एक्स माइनस जे, सेकेंड डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 0 माइनस 0, और थर्ड में आपके पास आ जाएगा z माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप कर्ल एफ करके लिख सकते हैं 2z माइनस एक्स आई प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के। तो यह हमारे पास आ गया कर्ल ऑफ एफ। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें सिंपली इसका डाइवर्जेंट फाइंड कर लेना है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको कर्ल एफ के साथ। तो ये हो जाएगा आपके पास 2z माइनस एक्स आई प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के। ओके, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो i वाले को सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और j को j के साथ और k को k के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आई का आई के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल बाई डेल एक्स 2z माइनस एक्स, प्लस जे वाला टर्म्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस थर्ड आपके पास हो जाएगा डेल z माइनस एक्स स्क्वायर। इसे करके लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 और +1, तो ये आपके पास हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f की वैल्यू क्या आ रही है, 0। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f फाइंड किया है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आपके पास 0 मिली है, और आप बाई रिजल्ट भी जानते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल f की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जो रिजल्ट है वही आपके पास वापस से मिल रहा है। तो कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सिंपली जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उनका यूज़ करना है। सबसे पहले आपको कर्ल फाइंड करना है और फिर डाइवर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुक में, आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन।